जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। एमटीएस की तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। एमटीएस में प्रश्नों को इंक्रीज करने के लिए, उसमें नंबर इंक्रीज करने के लिए हमारी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने वाली है। आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 26। 26वीं क्लास हमारी होने जा रही है। 26वां टॉपिक हमारा होने जा रहा है। 25 टॉपिक इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 25 टॉपिक ऐसे मैंने आपको कराए हैं जो एमटीएस में आपके नंबर जरूर इंक्रीज करेंगे। हर एक टॉपिक जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं इस वीडियो में वो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होता है। अब हमारा इस समय टारगेट चल रहा है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस के जो प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न बनेंगे, उनको हम टारगेट कर रहे हैं, उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या हमारा टॉपिक आज का होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वित्त आयोग। क्या होने वाला है? वित्त आयोग। वित्त आयोग आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। वित्त आयोग क्या है, किस अनुच्छेद में आता है, किस भाग में आता है, और कब इसका निर्माण गठन हुआ, कौन इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वित्त आयोग के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी संभावित प्रश्न हमको लगते हैं कि एसएससी एमटीएस से पूछ सकता है, या एसएससी कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी का जो इन प्रश्नों पे चर्चा कर सकता है, इन्हें पूछ सकता है, वो सारे प्रश्न जितने भी संभावित हो सकते हैं, सारे प्रश्न आज हम इस बोर्ड पे करेंगे। बस पूरी वीडियो में बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और बस अपनी आंखें अपने कान खुले रखिएगा। पूरी वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। देखते ही देखते आपको, सुनते ही सुनते आपको याद हो जाएगा। क्या हम बात कर रहे थे वित्त आयोग की। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में आता है। संविधान के भाग मैंने आपको बताया था, संविधान के 22 भाग हैं। वो 22 भाग मैंने आपको शायद बता दिए हैं। अगर मैंने नहीं बताया तो आपको सारे भाग एक एक करके ऐसे मुंह जबानी रटवा दूंगा कि आप कभी भी उन भाग को भूलोगे नहीं। कभी भी भाग को भूलोगे नहीं कि भाग नंबर 1 क्या है, भाग 2 क्या है, भाग 3, कभी उन भागों को भूलोगे नहीं। तो फिलहाल हम देखते हैं वित्त आयोग किस भाग में आता है। अगर हम भाग की बात करें, भारतीय संविधान में के वित्त आयोग आता है 12वें भाग में। किस भाग में आता है? 12वें भाग में ये आता है। अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं, किसकी? अगर मैं इसके अनुच्छेद की बात करूं कि वित्त आयोग 12वें भाग में तो आता है, पर किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है 280 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 280। अब ये जब वित्त आयोग का गठन हुआ था तो इसके लिए एक सिफारिश रखी गई थी। एक समिति ने इसकी सिफारिश करी थी, या कुछ लोगों ने इसकी सिफारिश करी थी। तो किस अनुच्छेद के तहत इसकी सिफारिश हुई थी, तो वो प्रश्न पूछा। ये प्रश्न आपको क्यों करा रहा हूं? मैं मन से करा रहा हूं? मैं मन से कोई प्रश्न नहीं करा रहा, मैं खुद बना रहा हूं। मैं खुद कुछ नहीं बना रहा, ये सब एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड है। सारे प्रश्न जितने मैं आपको कराने वाला हूं, जितने मैंने आपको करा दिए हैं, सब एसएससी में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि मैं क्या बात कर रहा था कि वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत है। तो वित्त आयोग की सिफारिश नोट करके मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके, कि वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश है। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिश है? तो यह है अनुच्छेद अनुच्छेद 281, 281। क्या है? अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश की गई थी। वित्त आयोग के बारे में कुछ ऐसे चीजें हम जानेंगे जो वन लाइनर में आते हैं, और कभी कभी ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों में आते हैं। बस उनका मोटिव छोटा सा होता है, हम देख के उसे स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो वैसे भी प्रश्न इससे वित्त आयोग से बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? ऐसे बनते हैं कि जो वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये हम बात करेंगे। ठीक है। वित्त आयोग का एक प्रश्न मैं ये बना देता हूं, जो बनता है, हर बार पूछा जाता है कि इसके कुल सदस्य पूछे जाते हैं। वित्त आयोग के कुल सदस्य, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य, तो वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक होता है भैया अध्यक्ष। एक कौन होता है? एक होता है अध्यक्ष,
और बाकी 4 अन्य होते हैं, बाकी 4 होते हैं अन्य सदस्य, बाकी 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा? हमने वित्त आयोग का भाग पढ़ा, अनुच्छेद पढ़ा, वित्त आयोग कौन से वित्त आयोग की सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो वित्त आयोग की सिफारिश होती है अनुच्छेद 281 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश होती है। ठीक है, तो भैया अब मैं बात करता हूं कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है? तो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी रिपोर्ट, वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग, वित्त आयोग का अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट किसे? राष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसे? राष्ट्रपति को देता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट हेडिंग के साथ आता है। ये वो वाले प्रश्न है, मैं आपको बताऊं, आपने कभी एसएससी के मॉक लगाए होंगे तो ये वाले प्रश्न है जो बड़े बड़े पैराग्राफ में आते हैं कि ये फलाना ढिमकाना, ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ में आते हैं, देख के स्किप कर देते हैं। तो ये ज्यादा कुछ नहीं होता, बस यही पूछा जाता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, उसमें राज्यपाल दे देगा तो गलत है, नहीं देता, ऐसे करके बनते हैं वही प्रश्न, और इनमें से वो प्रश्न उठते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भैया वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है वित्त आयोग का गठन? वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। कितने साल का कार्यकाल होता है एक वित्त आयोग का? तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, अगर मैं इसके कार्यकाल की बात करूं, कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मतलब हर 5 वर्ष में एक नया वित्त आयोग लाया जाता है। जैसे अब तक कितने वित्त आयोग लग चुके हैं? अब तक 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 16 वित्त आयोग का गठन अब तक हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये वित्त आयोग जो होते हैं इनका गठन 5 साल में हर साल होता है। सिर्फ इनका कार्यकाल 5 साल तक रहता है, उसके 5 साल बाद फिर से इसके अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं। और भैया फिर जो जैसे पहला हुआ, फिर दूसरा गठन हुआ, फिर तीसरा, ऐसे करते करते अब कौन सा वित्त आयोग चल रहा है इस समय? 16वां वित्त आयोग का गठन है। कौन से वित्त आयोग का गठन है इस समय? 16वें वित्त आयोग का गठन है। तो एसएससी, मैंने आपको बताया कि एसएससी या तो पहला पूछती है कि प्रथम बार कब हुआ था, या वर्तमान में पूछती है कि भैया अब बताओ अब कब चला, लास्ट बार कब हुआ था, अब हुआ है, 2 साल पहले हुआ था या 3 साल पहले हुआ था, और प्रथम कब हुआ था। तो एसएससी कोई अपना कोई ऐसा मौका नहीं देंगे हम कि एसएससी हम पे वार करे, हमें प्रश्नों का वार करे कि कोई प्रश्न हमने एसएससी का छूटे। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे हम। हर प्रश्न, हर पॉसिबल प्रश्न, हर पॉसिबल उत्तर जो बनने वाला है सबको हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग की। किसकी? प्रथम वित्त आयोग। तो जो प्रथम वित्त आयोग था उसका जो गठन हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951। कब प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था? 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? किस समय की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 1951 प्रथम वित्त आयोग के समय की। बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्या कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रथम वित्त आयोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एसएससी के कई एग्जामों में पूछा गया है कि उसका गठन कब हुआ था। प्रथम अध्यक्ष तो ये समझ लो भैया कि हर दूसरे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि क्या पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो भैया प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष तो ये समझ लो रटे हुए हैं एसएससी के, ये पूछती है एसएससी।
तो इसे ध्यान से याद कीजिएगा। क्या याद कीजिएगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी। अगर आप पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये नाम आपने कई बार सुना होगा, केसी नियोगी, केसी नियोगी। ये समझ लिया हर दूसरे एग्जाम में आता, हर दूसरे एग्जाम में क्या कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? केसी नियोगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये केसी नियोगी। मैं बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे एग्जाम में ये आता है। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब मैंने आपको बताया कि इस समय 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा? तो भैया इस समय चल रहा है 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है। तो एसएससी है तो भैया पहले पूछती है या वर्तमान में पूछती है कि वर्तमान में कौन है और पहले कौन थे। तो मैंने आपको बताया पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? केसी नियोगी। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भैया वर्तमान में अगर मैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करूं तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? मैं दोबारा नाम बता रहा हूं कि 16वें वित्त आयोग मतलब वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर पनगड़िया वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। मैं एक बार फिर बता रहा हूं क्या कि वर्तमान वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 16वां वित्त आयोग जो वर्तमान में इस समय चल रहा है, कितने वित्त आयोग इससे पहले हो चुके हैं? 15 वित्त आयोग इससे पहले हो चुके हैं। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर पनगड़िया। डॉक्टर पनगड़िया वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वित्त आयोग से जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितने भी पॉसिबल प्रश्न जो एसएससी पूछ सकती थी, चाहे वो लेंथी प्रश्न हो, चाहे वो वन लाइनर प्रश्न हो। वन लाइनर प्रश्न क्या होते हैं? वन लाइनर प्रश्न ये होते हैं कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और प्रथम में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये हो गए वन लाइनर प्रश्न। कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, ये वन लाइनर प्रश्न हो गए। लेंथी प्रश्न कहां से बनते हैं? लेंथी प्रश्न बनते हैं यहां से। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, इसे ही वो लेंथी बनाते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। यही प्रश्नों को वो लेंथी प्रश्न बनाते हैं, इसी से आप घबराते हैं, इसे आप स्किप कर जाते हैं। तो कोई प्रश्न से घबराइए मत, हर प्रश्न को पढ़िए। मेरा कहना है एसएससी में आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो हर प्रश्न को पढ़िए, चाहे वो लेंथी हो या शॉर्ट हो, हर प्रश्न को पढ़िए। पता नहीं लास्ट में जाके उस प्रश्न का उत्तर क्या निकल जाए, हो सकता है आपको आता हो। लास्ट में जब आंसर किया हम पछताते हैं, कहते हैं यार शायद हम पढ़ लेते, ये तो बहुत सरल था, लास्ट में जाके यही पूछा गया था। तो बहुत आराम से आप जब एग्जाम में बैठते हैं बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से हर प्रश्न को पढ़िए, बहुत आराम से उसका उत्तर दीजिए। हो सकता है आपको उसका उत्तर आता हो, नहीं आता तो भैया स्किप कीजिए, अगले प्रश्न पे जाइए। तो मैं मानता हूं कि वित्त आयोग के जितने भी पॉसिबल प्रश्न बन सकते थे, जितने भी मुझे लगते थे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न मैंने आपको इस बोर्ड पे करा दिए हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और ऐसे ही नए नए टॉपिक, ऐसे ही एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न, ऐसे ही टॉपिक जो एसएससी पूछती है, बस उन्हें अच्छे से और डीपली करके पढ़ा देते हैं हम अपनी क्लास में। क्या हमारी क्लास का नाम है? रामराज स्टडी में। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक के लिए रामराज स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज शाम को 6 बजे एक अच्छे से टॉपिक के साथ जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होता है, हम अपने चैनल पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।